पीएम मोदी आज 2 बड़े मंसूबों की करेंगे शुरुआत। स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन 2.0 और अटल मिशन के दूसरे मरहले का करेंगे आगाज। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। किसानों के मामले पर हो सकती है बातचीत। मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की यूपी एटीएस के जरिए गिरफ्तारी के खिलाफ पुणे में भी किया गया एहतजाज। पुणे के कलेक्टर ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और मुसलमानों को इस तरह निशाना बनाने जाने पर सदाए एहतजाज बुलंद की। एहतजाज में कई तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। जमीयत-ए-उलमा, जमात-ए-इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, एमआईएम और एसडीपीआई के अरकान भी हुए शामिल। कुल जमाती तंजीम पुणे की जानिब से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया। औरंगाबाद की मिल्ली समाजी और सियासी तंजीमों ने आज मराठवाड़ा हिंद की बंद की कॉल दी है। ये बंद दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बंद की हिमायत की है। महाराष्ट्र में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को पुलिस बना रही है निशाना। एमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने इल्जाम किया आयद। औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे खिताब। आसाम तशद्दुद मामले में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की यूएनओसी की शिकायत। अक़लियतों को निशाना बनाने के मामले की आला सतही जांच का किया मुतालबा। महलूकीन के वर्सा को 1 करोड़ और जख्मियों को 50 लाख मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में वक्त की कमी के पेश नजर समाअत टल गई। अब इस मामले में अगली समाअत 7 अक्टूबर को होगी। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवामी जलसे से किया खिताब। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। ओवैसी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में एमआईएम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजहब इस्लाम की तालीमात और शरई अहकामात पर किया जाए अमल। माहौलियात की हिफाजत, पाकी व सफाई दीन इस्लाम का हिस्सा है। बेंगलुरु में मुनक्किदा इजलास में इन ख्यालात का किया गया इजहार। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती बाकिर अरशद कासमी की उर्दू किताब माहौलियाती आलूदगी, मसाइल और शरई अहकामात के अंग्रेजी शुमारे का रस्म इजरा अमल में आया। मौलाना सुलेमान खान ने इस किताब का अंग्रेजी में किया है तर्जुमा। कर्नाटक स्टेट अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम का बयान। माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की 15 नुकाती प्रोग्राम की मौसर अमलावरी के लिए किए जा रहे हैं खुसूसी इक़दामात। अब्दुल अजीम ने दौरे के दौरान मसाजिद, गिरजाघरों और जैन टेम्पल्स का किया दौरा। अकोला में लगातार बारिश के बीच डेंगू वगैरह की लहर में हो गया है इजाफा। अवाम ने इंतजामिया से रिहायशी इलाकों और नदी किनारे साफ सफाई करने का किया मुतालबा। गुज़िश्ता कई दिनों से अकोला में लगातार बारिश के सबब जहां एक तरफ किसानों और शहरियों का हो गया है बुरा हाल। गोदावरी में आए सैलाब की वजह से नांदेड़ में हालात बने हुए हैं संगीन। नदी किनारे कई बस्तियों में सैलाब का पानी हो गया है दाखिल। लोगों को महफूज मकामात पर करना पड़ रहा है मुंतकिल। जिला करनूल के अदूनी शहर में मदरसा क़िबला हुसैनी का इफ्तिताह आया अमल में। मदरसा क़िबला हुसैनी में सिर्फ लड़कियों और ख़वातीन को दी जाएगी तालीम ताकि तालीम याफ्ता मुआशरे की तश्कील आ सके अमल में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर नाराजगी का किया इजहार। एसडीपीआई करनूल की जानिब से मौलाना की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई। एसडीपीआई की कौमी सेक्रेटरी अब्दुल वारिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई का किया मुतालबा। इसके अलावा एसडीपीआई ने मौलाना कलीम सिद्दीकी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। अब्दुल वारिस ने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आई है उस वक्त से दानिश्वरों और सेक्युलर जहन रखने वालों को किया जा रहा है परेशान। करनूल डाइट कॉलेज का अमला डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के अहकामात के मुताबिक करनूल के मुख्तलिफ मदारिस का कर रहा है दौरा। मदारिस में मौजूद असातिज़ा की तालीमी काबिलियत की जांच की जा रही है। डाइट लेक्चर सईदुर रहमान की क़यादत में टीम मदारिस का दौरे पर। हैदराबाद पुराने शहर के असेंबली हल्का महेश्वरम की हालत नाकाबिल बयान। पिछले 1 साल से इस इलाके में बारिश का पानी है जमा। हालिया दिनों में हुई तेज बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाके डूबे हुए हैं पानी में। चंद्रायन गुट्टा के रुकन असेंबली व एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा के
अपू कोड़ा में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम, 668 दरख्वास्त गुजार खवातीन में तकसीम किए गए चेक्स। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दोबारा इक्तदार में आने की कर रही है कोशिश। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में की मीटिंग, बुनकर, राजभर और निषाद समाज के नुमाइंदों से की मुलाकात। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को लेकर कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला का बयान, सीडब्ल्यूसी मीटिंग बुलाई जाएगी बहुत जल्द। पंजाब कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात चली 2 घंटे तक। इस दौरान हरीश चौधरी भी थे मौजूद। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से हुए हैं बददिल, कहा अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। बीजेपी में शामिल होने की क़ियास-आराइयों को किया खारिज। गुलाम नबी आजाद ने कपिल के घर के बाहर कांग्रेस कारकुनों के एहतजाज और तोड़फोड़ की मजम्मत की, कहा मशवरों को खैर मकदम करने की है जरूरत। कारोबारी मनीष गुप्ता मामले में एक्शन में आई यूपी सरकार। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा इल्जामात का सामना कर रहे पुलिस एहलकारों को जांच के बाद किया जाएगा बर्खास्त। अखिलेश ने मकतूल मनीष गुप्ता के अफराद खानदान से की मुलाकात, 20 लाख की मदद का किया ऐलान। यूपी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश सरकार मुतासरीन की मदद करने के बजाय मामले को दबाने की कर रही है कोशिश। पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के लोक लुभावन वादे, मुफ्त बिजली के बाद अब मुफ्त तिब्बी खिदमात का किया ऐलान। लुधियाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने किए 6 गारंटियों का ऐलान। केटीआर की क़यादत में इंडिया इन्वेस्ट समिट का इनेकाद, ताइवान के सरमायादारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तेलंगाना और ताइवान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा, रियासती वजीर केटीआर का बयान। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज, रियासती वजीर हरीश राव का दौरा है हुजूराबाद। इटाला राजेंद्र पर हरीश राव बरहम, कहा इटाला राजेंद्र को टीआरएस से ही हासिल हुई है मकबूलियत। रियासती वजीर सबीता इंद्रा रेड्डी की असेंबली हल्का महेश्वरम के कई इलाके पिछले 1 साल से पानी में महसूर। मकामी आवाम मकानात खाली करने पर मजबूर। हुकूमत की लापरवाही पर आवाम ने किया नाराजगी का इजहार, टैक्स के बाइकआउट करने की दी धमकी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1010 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों के दौरान 13 मरीजों की हुई मौत। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 218 नए मामले दर्ज किए गए। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी का एहतजाज, तूफान गुलाब से मुतासरा किसानों को मुआवजा देने का मुतालबा। रियासत भर में तेलुगु देशम लीडरों ने जगन हुकूमत के खिलाफ निकाली रैली। हुकूमत पर किसानों को इमदाद फराहम करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। सीबीआई जांच मुकम्मल होने से पहले ही बाघंभरी मठ ने उठाया बड़ा कदम। महंत नरेंद्र गिरी के जानशी के नाम का किया ऐलान। नरेंद्र गिरी के खास सेवादार बलबीर गिरी को बनाया गया है जानशी। उर्दू के मारूफ उस्ताद प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के नए डीन बने। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम अपनी इंतजामी सलाहियतों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई अहम ओहदों पर अपनी खिदमत दी हैं अंजाम। प्रोफेसर सैयद हाशिम ने कहा कि कोरोना के बाद से ऑनलाइन चल रहा है तालीमी निज़ाम। सिस्टम और सेटअप की मुतादिद खराबियों की वजह से तालीम का नहीं मिल पा रहा है वो मेयार। आज भी हमारा सिस्टम 100% तलबा तक नहीं पहुंच रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बुजुर्गों को इज्जत दी है और उनका एहतराम किया है। हमारी पार्टी कभी भी उनके नाम पर सियासत नहीं करती। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर नफीस अहमद का बयान। इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत का इंतखाब 10 अक्टूबर के बजाय 9 अक्टूबर को पटना में होगा। इमारत शरिया की मजलिस शोरा ने किया फैसला। तनाज़ा हल होने पर इमारत के जिम्मेदारों ने किया खुशी का इजहार। जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के मामले में महकमा सेहत की बड़ी कार्रवाई। पटना में तशखीसी मरकज सील। 2000 रुपए में जाली रिपोर्ट देने का है इल्जाम। बिहार में एनजीटी की बुनियादी खत्म होते ही आज से रेत की कानकनी कर दी जाएगी शुरू। फिलहाल 8 अजला में कानकनी की जा सकती है। रेत की बढ़ती हुई कीमत से मिलेगी राहत।
चीन के बयान पर भारत का जवाब। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन की कार्रवाई के जवाब में हिंदुस्तानी मसलहा अफवाज को मुनासिब जवाबी तैनाती करनी पड़ी। साबिक फ्रांस सदर निकोलस सरकोजी को सुनाई गई 1 साल कैद की सजा। चुनावी तशहीर में गैरकानूनी फंड इस्तेमाल करने के पाए गए मुर्तकब। दुनिया में अब तक कोरोना से 23 करोड़ 45 लाख 25 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 48 लाख से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेटों से दी शिकस्त। इस जीत के साथ चेन्नई ने प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है यकीनी। 11 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की 9वीं बार हुई शिकस्त। पॉइंट टेबल में आखिरी पोजीशन पर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।